भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 25 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 25। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तो हम लोग यहाँ तक देखे कि अर्जुन भगवान के विराट रूप में जितने सारे कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे, जैसे कि भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब जो प्रमुख वीर थे, ये सब के सब भगवान के प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। और इस घटना को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो रहे हैं और देख रहे हैं कि सब लोग प्रवेश केवल कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि भगवान के दांतों के बीच कुछ ऐसे योद्धा वे भगवान के दांतों के बीच में फंस करके
उनका सिर पूरा एकदम चूर चूर हो जा रहा। तो ऐसे भयंकर दृश्य को देखकर अर्जुन का मन बड़ा व्यथित हो रहा है। और फिर अर्जुन ये सब घटना को देखकर यहाँ पर दो दृष्टांत देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि यथा नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति। हाँ, कहते हैं कि यथा नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः, बहुत से जल के प्रवाह, किसके? न नदियों के। नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः, नदियों के बहुत से जल के प्रवाह जिस तरह से समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्रम एव, समुद्र की ओर ही, अभिमुखा माने उसी के अभिमुख, अर्थात टूवर्ड्स द सी, टूवर्ड्स द ओशियन, समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से नदियां समुद्र की ओर दौड़ते हैं माने बहते हैं, बोले तथा तवा अमी नरलोक वीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि अर्थात आपके ये जो अभी, अभी मतलब अभितः, चारों ओर से, ठीक है, विज्वलंती, चारों ओर से बहुत विशेष रूप से प्रज्वलित आपके मुखों में, ठीक है, वक्त्राणी मतलब मुखों में, बहुत सारे मुख भगवान के थे, आपके ये सारे चारों ओर से प्रज्वलित मुखों में, तथा ठीक वैसे ही अमी नरलोक वीराः विशन्ति, ये सारे नरलोक वीराः विशन्ति, ये सारे जो नरलोक वीर, नरलोक में, इस मनुष्य लोक में जो वीर है, इस मनुष्य लोक में जो वीर नाम से जाने जाते हैं, असली वीर के नाम से जो इस जगत में, इस मनुष्य लोक में जाने जाते हैं, कौन? ना वही सब जिनके नाम पहले अर्जुन बताए थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ठीक है, तो ये सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। अब इन सब के लिए, जिनके लिए अर्जुन प्रयोग करते हैं नरलोक वीराः, मनुष्य लोकों में, मनुष्य लोक में मैं इन्हीं लोगों को वीर मानता हूं, अर्जुन के समक्ष यही लोग वीर हैं। और अर्जुन किसी को डरते नहीं थे, किसी को मानते नहीं थे वीर। एक गुरु द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन जैसे शिष्य बनाए हैं तो उनके ज्ञान, और दूसरे हैं पितामह भीष्म, ठीक है। तो कहते हैं ये सब नरलोक में वीर, और जो कि अपनी इच्छा नहीं, अनिच्छा के साथ आए हुए हैं लड़ने के लिए, लड़ाई की इच्छा नहीं थी इसलिए असली वीर वे हैं, ठीक है, माने जीवन के लड़ाई में वे असली वीर हैं। परिस्थिति से भागे नहीं, यद्यपि इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी जब परिस्थिति ऐसी आई तो परिस्थिति से वे लोग भागे नहीं हैं, वे लोग परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आए हुए हैं लड़ने के लिए, ठीक है। तो नरलोक वीराः, इसलिए मनुष्य लोक में वही लोग वीर हैं। हाँ? और दूसरी बात यह भी है, अपने जीवन में भी ये लोग काम क्रोध आदि को जीत करके ये लोग सिद्ध किए हैं कि दे आर द रियल वॉरियर्स। तो इसलिए नरलोक वीराः, ये नरलोक वीराः शब्द जो है वो केवल ऐसे लोगों के लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म के लिए। तो अर्जुन कहते हैं कि ये लोग जैसे नदी समुद्र की ओर बहती चली जाती है,
तो वैसे ही ये सब के सब आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर जाए। तो इसका तात्पर्य क्या है ना, नदी और समुद्र, ये जो दो माने दृष्टांत दिए गए हैं, नदी किसके लिए है? नदी जीवात्मा के लिए, समुद्र परमात्मा के लिए। तो ये जीवात्मा की जो यात्रा होती है, वो यात्रा की परिसमाप्ति कहां पर होती है ना, परमात्मा के साथ मिलकर। ठीक है, समुद्र है विराट जल राशि जो कि परमात्मा का रूप है, और नदी जो है जिसके जिसकी एक स्वतंत्रता है, जिसके जिसके पास एक जो है व्यष्टि भाव है। ठीक है, व्यष्टि भाव है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो उस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को त्याग करके टोटलिटी में एक हो जाना, तो ये जो है ना जीवात्मा का परमात्मा के साथ एक होने के जैसे। ठीक है, तो जीवात्मा की यात्रा की परिसमाप्ति तब होती है जब वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए अर्जुन प्रयोग करते हैं कि ये सब जैसे परम तत्व में विलीन हो जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जैसे नदियां समुद्र में एक हो जाती है, वैसे ही मैं देख रहा हूं ये सब आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं, अर्थात परम तत्व में विलीन हो जा रहे हैं, जैसे कि इनकी यात्रा की परिसमाप्ति हो रही है। ये परम तत्व में एक हो जा रहे हैं, यह मैं देख रहा हूं। अच्छा, इसकी विपरीत और जो दूसरे सब वीर थे वे कैसे हैं, उनके लिए दूसरा दृष्टांत। ठीक है, तो अर्जुन नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा। यथा जिस तरह से प्रदीप्तम ज्वलनम, यथा पतंगाः नाशाय समृद्ध नहीं, प्रदीप्तम ज्वलनम समृद्ध वेगाः विशन्ति। ठीक है, बोले यथा पतंगाः, जैसे पतंग। ठीक है, कीट, जो कीड़े होते हैं, पतंगाः, जैसे कीड़े सब नाशाय, अपने नाश के लिए, अपने मृत्यु के लिए, नाशाय प्रदीप्तम ज्वलनम समृद्ध समृद्ध वेगाः विशन्ति। प्रदीप्तम ज्वलनम माने प्रज्वलित अग्नि में। ठीक है, प्रज्वलित अग्नि में समृद्ध वेगाः विशन्ति, बड़े तीव्र गति से प्रवेश करते हैं। ठीक है, जिस तरह से कीड़े सब बड़े तीव्र वेग से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, तथा एव ठीक वैसे ही लोकाः अपि, लोकाः अपि नाशाय तव नाशाय तव वक्त्राणि समृद्ध वेगाः विशन्ति। ठीक है, तथा एव ठीक उसी प्रकार से लोकाः माने ये संपूर्ण लोक, ये संपूर्ण जगत। पर यहां पर जो लोक है वो सूचित किसको करता है ना, ऐसे महान लोगों को छोड़कर, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जैसे इन महान आत्माओं को छोड़कर, और ये जो सब वीर सब आए हुए हैं लड़ने के लिए, जो अपनी इच्छा से आए हैं लड़ने के लिए। ठीक है, इच्छा के साथ लड़ने के लिए आए हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए। ठीक है, तो बोलते हैं वे सब के सब लोकाहा, दे आर कॉल्ड एज लोकाहा।
ठीक है, क्योंकि वे लोग बहुत अधिक संख्या में थे, तो इसलिए पूरा सबके सब सब स्थानों से, सब क्षेत्रों से जो राजा महाराजा और उनकी जो सेना सब आई हुई थी, तो ये सब को लेकर के अर्जुन कहते लोकाः, ठीक है। तो लोकाः अपि समृद्ध वेगाः तव वक्त्राणि नाशाय विशन्ति, ठीक है। आपके मुख में प्रवेश करते हैं बड़े तीव्र, समृद्ध वेगाः, बड़े तीव्र वेग से ये सब प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए दृष्टांत क्या दिया गया? दृष्टांत दिया गया पतंगा, कीड़े। कहा वे लोग गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, उनके लिए दृष्टांत दिया गया था नदी, नदियों के समान, जैसे नदियां समुद्र में मिलती है वैसे ही वे सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे वीरों के लिए अर्जुन दृष्टांत क्या देते हैं ना, जैसे कीड़े सब अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, क्यों ना, नाशाय, अपनी मृत्यु के लिए, अपने नाश के लिए। नदी के समुद्र में मिलना मुक्ति है, मोक्ष है, परंतु पतंग जब अग्नि में, आग में होता है, ये उसका नाश कहा गया। क्यों? क्योंकि पतंग रूप के प्रति आकर्षित होता है। पतंग जो है अग्नि, अग्नि की जो चमक है, ठीक है, उसके प्रति आकर्षित होकर उसकी आसक्ति है, उसकी आसक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य भी ये दृष्टांत दिए हैं विवेक चूड़ामणि में, ठीक है। तो 5 ऐसे जंतुओं के दृष्टांत दिए हैं, बोलते जो एक एक चीज में आसक्ति के कारण मरते हैं, उनकी मौत होती है, ठीक है। तो उसमें ये आता है, ये पतंगा, भृंगा, मीनः, ठीक है, कुरंग, पतंग, तो ये सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय के लिए ये 5 दृष्टांत दिए गए हैं। ये सब एक एक विषय में आसक्त हैं, तो इसलिए मृत्यु को सामना करते हैं। तो ये आसक्ति हुई, ठीक है। तो नदियों के समुद्र में मिलना मुक्ति, परंतु अग्नि में पतंगों का प्रवेश करना भुक्ति, आसक्ति, ठीक है, भोग करने के लिए, तो वो लोग मृत्यु का सामना करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं और ये जो सब वीर हैं, ये सब के सब पतंगों के समान, जैसे पतंग अग्नि में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपके मुख में ये सब के सब अपने नाश के लिए ही आपके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। इतना सुंदर, देखिए उस समय भी अर्जुन इतने सचेत थे, इतने भयभीत थे भगवान के विश्वरूप को देख करके, फिर भी उनके अंदर इतना विवेक था कि वे पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के लिए दूसरा दृष्टांत दिए, और अन्य सभी वीरों के लिए उनके दृष्टांत अलग। और सब जो वीर मर रहे हैं वो पतंगों के समान अपने मृत्यु के लिए, और वो मृत्यु की ओर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर आसक्ति है, विषय भोग की इच्छा है, पद पदवी की चाह है, नाम यश का आकर्षण है, तो इसलिए वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु जो पितामह गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु नहीं, मुक्ति है, वो मुक्ति है, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। ये मोहवश पतन की ओर जा रहे हैं पतंगा, और वो जो है वे सब के सब मोह से मुक्त ऐसे जो नरलोक वीर है वे मोक्ष की ओर जा रहे हैं। ये अंतर है दोनों दृष्टांत में। फिर क्या है, फिर भगवान के तो और भयंकर रूप अर्जुन देख रहे हैं। अब तक तो दाढ़ें उनको दिख रही थी, बड़े बड़े दांत सब बाहर निकले हुए। अभी अर्जुन देख रहे हैं भगवान की लंबी लंबी जिह्वा। ठीक है, जिह्वा से चाट रहे हैं भगवान। तो कैसे, 30वां नंबर श्लोक में, लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात, नहीं सॉरी, हाँ समन्तात, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। तो अर्जुन कह रहे हैं कि समग्रान लोकान ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमानः समन्तात् लेलीह्यसे। बोले समग्रान लोकान माने समग्र लोकों को, ये संपूर्ण लोकों को, ज्वलद्भिः वदनैः जलता हुआ मुखों से, ग्रसमानः ग्रास करते हुए, समन्तात लेलीह्यसे चारों ओर से आप चाट रहे हैं। ठीक है, उसको ग्रास करते हुए उसको चाट रहे हैं। होता है ना, आदमी कभी कभी कोई चीज को खाता है तो उसको चाट चाट के, जैसे कि आइसक्रीम को आप चाटते चाटते उसको खा रहे हो। ठीक है, उसको चाट चाट के जो है खाते हैं। आइसक्रीम को मिल जाता है जब वो गोल सा ऊपर दे देता है पूरा कोन में, तो उसको चाटते चाटते खाते हैं। तो वैसे ही अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ये समग्र लोक को ग्रास करते हुए आप सबको चाट रहे हैं। ठीक है, जीभ लपलपाते आप समग्र लोकों को, समग्रान लोकान बहुवचन में, माने एक लोक नहीं, बहुत सारे लोगों को आप जो है चाट रहे हैं। और फिर क्या अर्जुन कह रहे हैं कि हे विष्णु तव उग्राह भासः, आपके ये जो उग्र प्रकाश है, समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपन्ति, आपके ये जो उग्र प्रकाश है ये समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य, ये समग्र जगत को तेज से आपूर्य परिपूर्ण करके, ठीक है, तेज से परिपूर्ण करके आपके जो उग्र प्रकाश, ये उग्र प्रकाश समग्र जगत को परिपूर्ण करके प्रतपंती तपा रहे हैं। ठीक है, अर्थात समग्र जगत में चारों तरफ आपके उग्र तेज सबको तपा रहा है, सब तड़प रहे हैं आपके उग्र तेज से, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये बात को याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा अगर होता तो उस युद्ध क्षेत्र में कोलाहल मच जाती।
सब भाग जाते, कोलाहल मच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहां तक कि ये विराट रूप किसी को दिख नहीं रहा था। शायद दूसरे लोग सोचते होंगे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, और कुछ नहीं। इतना बड़ा मैदान में शायद दूसरे लोग क्या समझते होंगे, डर गया भी कैसे जानेंगे। वो जो है निर्देश दिया है क्या भगवान को कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, तो इसलिए दोनों से, दो सेनाओं से वो फाड़ा हुए चला गया, वो तो बीच में खड़ा है। इवन अपने पक्ष के साथ भी खड़ा नहीं है अभी अर्जुन। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में है, तो दोनों सेनाओं से दूर है वो, तो इसलिए कोई उसको पास से नहीं देख रहे हैं। शायद सब लोग सोचते होंगे वो आगे करके थोड़ा देख रहा है, परख रहा है, कुछ हो रही है बातचीत दोनों के बीच में, यही समझते होंगे। सो कुछ हुआ ही नहीं कहा जाए तो। परंतु अर्जुन विश्वरूप के अंदर ये सबको देख करके इतने भयभीत हो गए हैं, तो वे कहते हैं उनको लग रहा है जैसे कि ये सब घट रहा है। तो इसलिए वे कहते हैं कि प्रभु आपके उग्र प्रकाश से ये समग्र जगत तड़प रहा है, समग्र जगत तप रहा है, आप सबको तपा रहे हैं। जो कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन केवल ये अर्जुन को अनुभव हो रहा है। तो आपकी जीभ लपलपा रही है और सारे लोगों को आप ग्रास करते हुए चाट रहे हैं। कितना विचित्र चीज वो होगा, कितना कितना विचित्र दृश्य होगा अगर समग्र जगत को, लोगों को, अलग अलग लोक सब, उन लोगों को अगर भगवान जीभ से चाट रहे होंगे तो भगवान की जीभ कितनी बड़ी होगी, अब सोचिए। भगवान की जीभ उस समय कितनी बड़ी दिखती होगी, जिस जीभ से भगवान एक एक लोक को चाट रहे हैं। तो कितना भयानक दृश्य है जिसको अर्जुन देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उसका अर्जुन वर्णन कर रहे हैं, प्रभु मैं ये सब देख रहा हूं। और फिर अर्जुन अब और देख नहीं सकते थे, वो अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि इतना तो हमको पता है कि मैं मेरे प्रियतम कृष्ण को कहा था कि आप मुझे अपने वो शरीर के एक अंश में कैसे जगत स्थित है आप दिखाइए, परंतु मेरे प्रियतम कृष्ण का क्या ये रूप है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन है। हाँ? जो मेरे प्यारे कृष्ण, आप वो है कि और कौन है, मैं जानना चाहता हूं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं 31वां नंबर श्लोक में, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो अर्जुन अब पूछ रहे हैं, बोलते हैं कि मैं आख्याही, आप मुझे बताइए, मैं आख्याही, मुझको आप बतलाइए। क्या बतलाइए, बोलते कह भगवान उग्र रूप, भगवान माने आप, कह भगवान आप कौन है उग्र रूप, आप कौन, ये उग्र रूप वाले आप कौन है।
मेरे प्यारे कृष्ण ऐसे हो सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए ये उग्र रूप धारण करके आप कौन है, मैं क्या है, मुझे बताइए। हाँ? नमोस्तुते देववर प्रसीद। अर्जुन कहते हैं कि देव, हे देववर, ते नमः अस्तु प्रसीद। हे देववर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार, प्रसीद, प्रसन्न होइए। मेरी प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होइए और मुझे बतलाइए कि ये उग्र रूप धारण करके आप कौन हैं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे प्यारे कृष्ण का ये रूप हो सकता है। तो आप कौन है, मेरे को बताइए। भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूं। भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूं। हाँ? हे आद्यम, आद्य माने है आदि पुरुष। हाँ? भगवान को यहाँ पर अर्जुन जो है संबोधन करते हैं आद्यम, हे आदि पुरुष, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूं। आपका प्रयोजन क्या है, प्रवृत्ति, अरे आपका प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से आप ऐसे उग्र रूप धारण किए हुए हैं। पहली बात है कि कह भगवान उग्र रूप, आप कौन है और आप किस प्रयोजन से ऐसे भयंकर रूप धारण किए हुए हैं, इतना जो है क्रोध किए हुए हैं क्यों, आपकी क्या प्रवृत्ति है, अर्थात आप क्या मन में विचार करके किस प्रयोजन से आप ऐसा रूप धारण किए हैं, तो वो मैं जानना चाहता हूं। हाँ? भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूं। आप बताइए, क्योंकि उस रूप को समझने वाला वही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। वही भगवान ही अपना स्वरूप के बारे में बता सकते हैं। भगवान के अलावा उनको जानने वाला और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन वही भगवान से ही पूछ रहे हैं कि प्रभु आप बताइए, हे आदि पुरुष, आप बताइए कि आप किस लिए ये रूप धारण किए हुए हैं, इसका क्या प्रयोजन है, मैं नहीं समझ पा रहा। ये जिस तरह का भाव आप दिखा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, किस लिए आप ऐसे रूप धारण किए, इतना उग्र रूप क्यों। देखिए क्या है ना, अर्जुन ये समझ नहीं पाते हैं शायद कि विश्व के दो पहलू हैं। ठीक है, बर्थ एंड डेथ, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति, अच्छा बुरा, सौम्य और भयानक। तो विश्व के दो पहलू। तो जब अर्जुन विश्व को देखना चाहे भगवान के शरीर में, तो विश्व शब्द के अंदर ये दो भाव छुपा हुआ है, उस बात को अर्जुन भूल गए शायद। आप जब मूवी देखने जाते हो तो मूवी में दो व्यक्तियों के रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
एक होता है जो हीरो, दूसरा होता है विलेन। विलेन नहीं होगा तो हीरो का इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा? तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम इस बात को अगर भूल जाएंगे कि उसमें एक विलेन होगा, तब तो हमारी जो समझ है वो बिल्कुल एक तरफा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अगर मूवी देखने जाते हैं हमको दोनों देखने को मिलेंगे, हीरो भी आएगा और उसमें विलेन भी आएगा। वैसे ही जब आप विश्व को देखने निकलोगे तो विश्व में अच्छी बातें भी आएगी और बुरी बातें भी आएगी। ठीक है? विश्व का सौम्य रूप भी है और विश्व का भयंकर कराल रूप भी है। विश्व में प्रवृत्ति है, विश्व में निवृत्ति। ठीक है? तो अर्जुन शायद इस बात को भूल गया था। एक्चुअली कोई भी, क्यों अर्जुन, कोई भी हम में से ये बात की कल्पना नहीं कर पाते हैं कि संसार के ये दो पहलू हैं। कभी आपको अच्छा अनुभव होगा तो कभी बुरा अनुभव भी आएगा। तो ये बात को याद रखना चाहिए। लेकिन अर्जुन इस बात को भूल गए हैं, नहीं समझ पाए। तो इसलिए उनको लगता है बाप रे, ये क्या कराल रूप, और ये रूप दिखाने का क्या प्रयोजन है, क्यों दिखा रहे हैं? तो भगवान बोले कि अर्जुन, 10वां अध्याय में जब मैं विभूति सुनाया था तो मैं उसमें कहा था मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। मैं सबकी मृत्यु हूं, मैं सर्वहर मृत्यु हूं। और तुमने वो 10वां अध्याय सुनने के बाद कहा कि प्रभु मैं ये सबको सचमुच में देखना चाहता हूं कैसे ये आपके शरीर में। तो मैं उस समय जब विभूति का वर्णन कर रहा था तो मैं तो नाम लिया था मृत्यु का। तो वही मृत्यु के कराल रूप को अब जब देख रहे हो तो क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? तो यहाँ पर अर्जुन इसलिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि आख्या ही, आप कृपया हमें समझाइए, हमें बतलाइए कि आप कौन है, किस प्रयोजन से ये रूप को दिखा रहे हैं, ये भयंकर रूप आप लिए हुए हैं, आप काइंडली बताइए। और मैं तो आपकी प्रवृत्ति को जान नहीं रहा हूं, आप किस प्रयोजन से ऐसे भयंकर रूप लिए आए हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए कृपया आप इसको समझा के बताइए। अद्भुत है ना? हर व्यक्ति अर्जुन जैसा ही है। वो केवल जीवन में जो सौम्य है, जो सुंदर है, ठीक है, तो उन्हीं चीजों को वो देखना चाहता है, पाना चाहता है। पर वो भूल जाता है ये जगत दोनों को लेके है। सौम्य के साथ साथ अशांति भी है, अस्थिरता भी, सौम्यता के साथ साथ सुख के साथ साथ दुख भी है। तो इस चीज को हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में बर्थ एंड डेथ ये दो पहलू हैं। तो बर्थ को जितना हम लोग वेलकम करते हैं, डेथ को वेलकम हम लोग नहीं करते। तो अर्जुन को भगवान यहाँ पर वो सारी जो है बातें विराट रूप के दर्शन करा के समझा। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं जानना चाहता हूँ आप है कौन, बताइए, पहले आप अपना परिचय प्रदान कीजिए। तब भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तो अर्जुन पूछते, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं, लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, लोक क्षयकृत, लोक का क्षय करने वाला, माने जगत का विनाश करने वाला, लोक क्षयकृत, जगत का विनाश करने वाला, प्रवृद्ध, प्रवृत्त माने बढ़ा हुआ, इतना बड़ा शरीर अर्जुन देख रहे थे ना, तो बढ़ा हुआ वो शरीर था, विराट। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर कि जगत का क्षय करने वाला और बहुत बढ़ा हुआ, प्रवृद्ध, कालः, कालः अस्मि, मैं काल हूं। सो लोक का क्षय करने वाला और बहुत बढ़ा हुआ मैं जगत का काल ही हूं, कालः अस्मि, मैं जगत का काल ही हूं। अर्जुन पूछा था आप कौन है, तो भगवान बोले मैं काल हूं, जगत का विध्वंस करने वाला काल में हूं, कालः अस्मि। और भगवान कहते हैं इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त। अर्जुन पूछा था ना आपकी प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो भगवान कहते ठीक है मैं समझा देता हूं, सुन लो। अगर इससे भी देख के नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे वर्ड से अगर समझ सकते हो तो ठीक है समझ लो। तो क्या भगवान कहते हैं मेरी प्रवृत्ति अभी क्या है, बोले इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त। ठीक है, यहाँ पर लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त, लोगों का, आप यूं कहिए लोकान माने लोगों का, या लोकान समाहर्तुम कहने का अर्थ है कहिए लोगों का, लोकान समाहर्तुम, लोगों का नाश करने के लिए, ठीक है, लोगों का हरण करने के लिए, समाहर्तुम, यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता, ये संपूर्ण लोकों का हरण करने के लिए ही मैं प्रवृत्त हुआ। अर्जुन पूछा था आप कौन है, क्यों प्रवृत्त हुए हैं, तो वो बोलते हैं मेरी प्रवृत्ति का कारण तुम जानना चाहते हो, तो मैं ये संपूर्ण लोकों का हरण करने वाला और मैं जगत को नाश करने के लिए ही ऐसे अपने आप को प्रकट किया। फिर भगवान कह रहे हैं कि सर्वे ऋते अपि, सर्वे, हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब सारे के सारे राजा महाराजा जितने सब यहाँ खड़े हैं ये सब त्वाम ऋते अपि भविष्यन्ति न भविष्यन्ति, त्वाम ऋते, तुम्हारे बिना, ठीक है, ऋते माने बिना, ऋते ये एक अव्यय पद है, अर्थात ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, कोई शब्द आ जाए इस वर्ड के पास, ऋते शब्द के पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऋते शब्द जो है ये अव्यय पद है, इसलिए इसके साथ ना विसर्ग है ना हाँ
दूसरा कोई चिन्ह लक्षण कुछ नहीं, ये शब्द ऐसे ही रहता है, जिसका अर्थ है बिना। ठीक है, सो त्वाम रुते अपि, त्वाम रुते, ओके, सो सर्वे त्वाम रुते, ये सब आपके बिना, अपि, आपके बिना भी, न भविष्यन्ति। ठीक है, ये सब के सब आपके बिना भी ये रहेंगे नहीं, न भविष्यन्ति, नहीं रहेंगे। मतलब आप लड़ करके इन सब का नाश करना चाहते हो तो कर लो, आप अगर नहीं भी करोगे तब भी ये लोग रहेंगे नहीं, ये नहीं रहेंगे, क्लियर कर दिए भगवान। तो भगवान कह रहे हैं क्यों, तो ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, ये माने जो लोग प्रत्यनीकेषु, प्रतिपक्ष में, प्रत्यनीकेषु, ये प्रतिपक्षेषु अवस्थिताः योद्धाः सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति। ये है पूरा वाक्य। तो क्योंकि ये सब जो योद्धा लोग सब आए हुए प्रतिपक्ष में, वो भी, अब देखिए भगवान के शब्द कितने क्लियर है। प्रत्यनीकेषु, प्रत्यनीकेषु माने प्रतिपक्ष की सेना। ठीक है, सर्वे, ये सब के सब, ये अवस्थिता, हाँ, यहाँ जो सब आए हुए हैं, ये सब प्रतिपक्ष में जो सब आए हुए हैं, वे सब सर्वे त्वामृते अपि न भविष्यन्ति, तुम्हारे बिना भी ये नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर आप देखिए कि कितने स्पष्ट रूप से बता दिए कि आखिर कौरवों की गति क्या होने वाली, क्योंकि भगवान तो क्लियर शब्द का प्रयोग किया प्रतिपक्ष में। तो प्रतिपक्ष में जब भगवान बोल दिए, यानी अर्जुन की तरफ के लोगों की बात भगवान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ? भगवान बात कर रहे हैं किनके साथ, ना जो लोग भगवान, जो लोग अर्जुन के विरुद्ध खड़े, उन्हीं को भगवान कहते हैं वे सब के सब प्रतिपक्ष में उपस्थित ये सब वीर है। हाँ? सो प्रतिपक्ष के वीर सबकी जो गति होगी, न भविष्यन्ति, ये रहेंगे नहीं, ये कह करके भगवान तो ऑलरेडी क्लियर कर दी कि कोई रहेंगे नहीं, ये सब मरने वाले हैं, ये सब मरने वाले हैं, कि कोई रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए डरने की कोई बात है ही नहीं, लड़ने के लिए तुमको तैयार हो जाना चाहिए। ये लोग कभी शांत नहीं रहते हैं, ये सब के सब जो प्रतिपक्ष के जो सब योद्धा सब आए हुए हैं, ये सब अब समाप्त तो होने वाले हैं, वे नहीं टिकेंगे, नहीं रहेंगे, अर्थात तुम नहीं भी लड़ोगे तब भी वे मरेंगे, उनकी मृत्यु सुनिश्चित है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इनएविटेबल है, वो होना ही है। तो भगवान अर्जुन को लेके ने ये जो शब्द प्रयोग किए प्रत्यनीकेषु, प्रतिपक्ष में, क्यों भगवान कहते हैं कि प्रतिपक्ष में जो लोग लड़ रहे हैं वे कोई रहेंगे नहीं, त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति, तुम्हारे बिना भी ये सब जिंदा नहीं बचेंगे, सब सब खत्म होने वाले हैं। तो भगवान प्रतिपक्ष शब्द का क्यों प्रयोग किए, क्यों अर्जुन की तरफ के लोग कोई मरेंगे नहीं क्या, मरेंगे तो जरूर। कुछ अर्जुन की तरफ के
प्रमुख वीर वे भी तो युद्ध में मरे हैं, तो उन सब का नाम क्यों नहीं दिए? भगवान बोले कि अगर उन सब के नाम हम दे देंगे तब अर्जुन डिसहार्टेंड हो जाएंगे। तो अर्जुन को बूस्टअप करने के लिए भगवान जानबूझ के ऐसे बोले हैं कि प्रतिपक्ष के लोग जो हैं वे सब कोई बचेंगे ही नहीं, प्रतिपक्ष के, समझ रहे? तो इसलिए भगवान के हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिपक्ष के लोग जो कौरव के सब अपने स्वजन सखा मित्र आदि से लेकर उसकी सेना तक, जितने जितनी सेना दुर्योधन के निर्देश से आए हुए हैं यहाँ पर, तो उन सबको देखते हुए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि यहाँ पर ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, ये सारे के सारे प्रतिपक्ष में उपस्थित सारे योद्धा लोग वे, हे अर्जुन तुम्हारे बिना भी ये बचेंगे नहीं, समझ रहे? तुम्हारे बिना भी ये बचेंगे नहीं। अगर ऐसी बात है कि भाई हमारे ना करने पर भी जो काम होना है वो होगा, ये याद रखना चाहिए, नो वन इज इनडिस्पेंसिबल, ठीक है? सब के सब एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और सब अपनी स्मृति से दूर हो जाते हैं। ये सोचने की बात है। तो यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं ये बात, ये सब आए हुए हैं लड़ने के लिए, प्रत्यनीकेषु योद्धा, ये सब के सब प्रतिपक्ष के जो सब योद्धा हैं ये लड़ने के लिए आए हैं। और हम अगर कहें कि जब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना भी ये नहीं बचेंगे, सब मरने वाले हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे बिना भी सब कुछ जब होने वाला है, सब हो ही जाएगा, तो हमको करने की क्या जरूरत है? जब हमारे बिना भी सब मरने ही वाले हैं, कोई जिंदा रहेंगे नहीं, तो फिर हम क्यों लड़ेंगे? हमारे लड़ने की क्या जरूरत है, बताइए? उसका उत्तर यही है, हम किसी को मार रहे हैं ये गलत बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने फलों को भोग रहा है, ठीक है? आप मार रहे, मैं मार रही हूं, ये बात सत्य नहीं, ये बात सत्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहा, ठीक है? तो हम अगर नहीं भी मारेंगे तो वो किसी और से मारा जाएगा, मरेगा तो जरूर ना, मरेगा तो जरूर, मृत्यु तो सुनिश्चित है। अगर हम नहीं मारेंगे कोई और मारेगा, किसी और कारण से वो मारा जाएगा, वो मरेगा ही, ठीक है? तो अगर किसी और से भी वो मारा जाएगा क्योंकि मृत्यु सुनिश्चित है, मौत किसी को छोड़ती नहीं, तो फिर हम अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ रहे हैं? हैं? हम अपने कर्तव्य को फिर क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पद के अनुसार, आप सोच लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने पद के अनुसार उसके लिए कुछ कर्तव्य विधान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कर्तव्य मिला हुआ है उसके पद, उसके स्थान के अनुसार। As per his position and place, he has got some duties to perform. Okay?
तो अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या होगा? आप ड्यूटी नहीं करोगे तो आप पाप अपनाओगे और उस काम को कोई दूसरा कर लेगा, क्योंकि भगवान की सृष्टि तो चलेगी, तो आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर लेगा, और आप नहीं करके पाप अपनाओगे। तो क्यों अपना कर्तव्य नहीं करेंगे? क्योंकि हम थोड़े समय के लिए ये जगत में आए हुए हैं, और हम आए हैं अगर अपने कर्म के अनुसार आए हैं, और कुछ कर्मों को करके हम अपनी वासना का क्षय करने आए हैं। ठीक है, हमारी वासनाओं का क्षय उस प्रकार से होगा। और हम अगर सोचते हैं कि हम करके बहुत बड़ा कुछ कर दे रहे हैं, वैसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। ईश्वर का विधान है, सृष्टि चल रही है, हमारे बिना भी सृष्टि चल जाएगी। हम जो आए हैं, हम अपने कर्म के अनुसार आए हैं। हमारे कुछ कर्म, हमारी कुछ वासना क्षय होना है, हमारे कुछ कर्म फल जिसको हमको भोगना है, हम उसके लिए आए हैं। तो इसलिए हमारे पद के अनुसार, हमारे स्थान के अनुसार हमारे लिए कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, कुछ कर्तव्य का विधान है। और वह कर्तव्य अगर हम नहीं करते हैं तो कोई और करेगा, कोई और उस काम को कर लेगा, परंतु हम नहीं करके हम पाप को अपनाते हैं। कर्तव्य को छोड़ के, कर्तव्य में अवहेलन करके हम पाप को बढ़ाते हैं। जो हमारे पद के अनुसार हमको जो कर्तव्य दिया गया था, हम उसको नहीं पालन करके, कर्तव्य का अवहेलन करके हम पाप को अपनाते हैं। समझ गए? तो पाप को बढ़ने में नहीं, पाप को बढ़ने नहीं बढ़ने छोड़ दीजिए ना, वो कहाँ पाप होगा नहीं होगा, हम अपना पाप कर रहे हैं। सबसे पहली बात वो समझ जाइए। ठीक है, हम अपना अपना पाप, हम अपना कर्तव्य में अवहेलन करके हम अपना जो है पाप कर रहे हैं, खुद पाप कर रहे हैं। और वो क्यों करना है? भगवान इसलिए क्लियरली बोल दिए, बोले कि तुम्हारे बिना भी वे लोग नहीं रहेंगे। दैट मीन्स अर्जुन, यू डोंट थिंक कि तुम कोई बहुत बड़ा योद्धा हो और तुम्हारे बिना चलेगा नहीं, या तुम्हारे बिना ये सब मरेंगे नहीं। नहीं, ये सब मरेंगे, ये कोई टिकने वाले है नहीं। तुम अगर नहीं भी लड़ोगे तो भी ये मरेंगे, और तुम नहीं मारोगे, हो सकता है कोई और मार देगा, उस काम को कोई और कर देगा। पर अपना कर्तव्य में अवहेलन करके जो पाप करोगे उसके बारे में तुम सोचो, क्योंकि तुम धरती पर आए हो, कुछ तुम्हारे ऊपर कर्तव्य का विधान है, और तुम अपना कर्तव्य जब नहीं करोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब क्या होगा, तुम थोड़ा अपने बारे में सोचो। ठीक है, तुम अपने बारे में सोचो। ये बहुत आवश्यक है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भाई जब सब हो ही जाता है तो मेरा करने का क्या जरूरत है फिर? जब हमारे बिना सब कुछ हो जाना है, अगर हम ये सेंटेंस को लेके ऐसे सोचेंगे कि हमारे बिना तो सब कुछ होना ही है, जब सब कुछ होना है तो फिर हम क्यों करेंगे? बोले ना करना भी कभी कभी पाप होता है, और वो क्या ना, कर्तव्य, अपने कर्तव्य को ना करना भी पाप होता है। कर्तव्य माने जिसको करना चाहिए। ठीक है, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने पद के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार, तो हमको कुछ कर्तव्य दिया गया है,
तो उस कर्तव्य का पालन करना ये हमारा धर्म है। हम अगर नहीं करेंगे तो अधर्म अपनाएंगे। ठीक है, उनको तुम मारोगे, नहीं मारोगे तो और कोई मार देगा ना, है उनको तुम मरेंगे वे लोग, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो पाप होगा उसको तुम थोड़ा हिसाब करो। समझ गए? कितना बढ़िया बात है। हाँ, आदमी ऐसे तर्क करता है कि अरे जब भगवान ऐसे कह रहे हैं तो ठीक है, हम क्यों करेंगे, हम निठल्ला बैठे रहेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे बिना भी सब कुछ हो जाता है, हमारी जरूरत नहीं है। बोले ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कुछ कर्तव्य का विधान है। ठीक है, तो इसलिए कर्तव्य छोड़ के बैठना अपने आप में एक पाप है। स्वधर्म का पालन जो है यही धर्म है। समझे? बट साइमल्टेनियसली ये भी समझ लेना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे बिना काम नहीं होगा ऐसी बात नहीं। हमारे बिना भी सृष्टि चलेगी। ठीक है, हमारे बिना भी सृष्टि चलेगी। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इस दुनिया में। कोई किसी को ये धमकी नहीं दे सकता, ये नहीं बोल सकता है। जो जो घर के जो माने क्या बोलते हैं, ब्रेड, जो घर के परिवार चलाने वाले, ठीक है, जो परिवार चलाने वाले होते हैं ना, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। अरे मेरे बिना जो है परिवार कैसे चलेगा, ऐसे सबको लगता है। लेकिन ऐसे कितने दृष्टांत भी है संसार में, देखने को मिलता है कि कोई चला जाता है परिवार से, जो क्या बोलते हैं अर्न करता है, वो अर्निंग मेंबर चले जाने के बाद भी वो परिवार टिकता है, चलता है। ठीक है, वो चलता है, जैसे चलना ही चलेगा। तो इसलिए इस धरती पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अपने मन में धारण करना चाहिए। लोग कभी कभी अनुष्ठान में भी आते हैं, संस्थाओं में भी आते हैं, आके बोलते हैं अरे हम भी देख लेंगे, हाँ हम छोड़ के चले जाएंगे ना, हमको आज ये लोग समझ नहीं रहे हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे संस्था चलेगी, हम देख लेंगे ना। अरे बाबा चलेगी, चलेगी। आई रिमेम्बर, मैं यहाँ पर एक बात आपको, एक इंसिडेंट में सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी, ये उस समय की बात है जब मैं करीब हमको लगता है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। स्वामी चिन्मयानंद जी वे भुवनेश्वर आए हुए थे, गुरुदेव भुवनेश्वर आए थे, तो हम लोग सब युवा केंद्र में थे, उनकी सेवा में थे। तो हमारे जो ब्रह्मचारी जी थे, तो नया जो है भुवनेश्वर में सेंटर खुला था, और वे बहुत हार्ड वर्किंग थे, सबको लेके काम करते थे, और रियली उनके समय में बहुत लोग जुड़े थे, बहुत लोग जुड़े थे, बड़े डायनामिक व्यक्ति थे। और गुरुदेव आए कुछ वहां पर, मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, कुछ कमेटी के कुछ प्रॉब्लम था, कुछ उनके बीच में, कमेटी के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा था, तो गुरुदेव क्या किए, वहीं पर डिसीजन लिया, उनका ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह में, उड़ीसा में कोई दूसरी जगह, वो बड़ा इंटीरियर जगह है। और वो सुनकर के जो डिवोटी, जो ब्रह्मचारी जी के क्लास में सब आते थे, सब बड़े दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। अरे हमारे ब्रह्मचारी जी को गुरुदेव ने जो है कौन से इंटीरियर जगह में भेज दिए। तो सब लोग एकदम गुरुदेव से मिलने आ गए, पूरा एकदम हॉल भर गया, सब मिलने के लिए गुरुदेव से आ गए, और बोले कि नहीं हम लोग ब्रह्मचारी जी को नहीं छोड़ेंगे,
और अगर ब्रह्मचारी जी का ट्रांसफर हो जाएगा हम सब लोग मिशन छोड़ देंगे। मेरे को क्लियरली याद है पूरा, गुरुदेव उस भरी सभा में बोले कि अगर आप में से कोई भी नहीं आओगे तो भी चिन्मय मिशन चलेगा। Nobody is indispensable for चिन्मय मिशन। क्लियर। इतने दम के साथ गुरुदेव उस सभा में इतना जोर से चीख करके बोले, सब एकदम चुप हो गए। बोले उसका ट्रांसफर होना है तो होगा, हम बोले तो उसका ट्रांसफर होगा। बाद में हालांकि वही ब्रह्मचारी जी और लोग भी रियलाइज किए कि जो गुरुदेव का डिसीजन था वो सही था, वो अच्छा ही हुआ। बाद में कुछ ऐसी बातें हुई, ऐसी बातें पता चली, तब वो ब्रह्मचारी जी रियलाइज किए कि अच्छा हुआ गुरुदेव मेरा ट्रांसफर कर दिए थे, नहीं तो ये सब दोष मेरे सिर पे आता। तो कभी कभी महात्माओं की जो बातें, महात्माओं का जो डिसीजन वो साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत देर में हम लोग समझ पाते हैं। परंतु उस समय गुरुदेव ने कहा था कि आप सब लोग चले जाओगे तब भी चिन्मय मिशन चलेगा, क्योंकि चिन्मय मिशन जो है कोई थोड़े व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, एक बहुत बड़ी संस्था है, इसके अंदर बहुत लोग हैं, बहुत लोग आ जाए। कोई अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझे कि मेरे बिना चलेगा नहीं। ठीक है, समाज चलेगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान अर्जुन को यहां पर बोल दिए कि त्वामृते अपि न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन तुम नहीं लड़ोगे कह करके अगर तुम यहां से पलायन करोगे तो भी ये लोग नहीं बचने वाले, ये मरेंगे, ये तो डिसाइडेड है, ये तो डिसाइडेड है, ये सब मरेंगे। इसे तुम मत सोचना कि एक अर्जुन योद्धा जो कि सबको मार सकता है, सबको मार देगा, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बिना भी ये मरेंगे। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो कि तुम जिस पद में हो, तुम जिस स्थान पे हो, तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम जो पाप को अपनाओगे उसका क्या, है ना। तुम महत्वपूर्ण हो ये मत सोचना, लेकिन तुम नहीं करोगे तो जो पाप अपनाओगे उसका क्या होगा, उसके बारे में जरा सोचो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात अगर प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए ना, तो वो पूरे डेडिकेशन के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ वो काम करेगा। ठीक है, विनम्रता के साथ वो कहीं पर भी काम करेगा, विनम्रता के साथ काम करेगा कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, मेरे बिना भी सब काम होता रहेगा, चलेगा, मेरे बिना भी सब ठीक ठाक चलेगा, बल्कि मैं शामिल ना होकर बहुत बड़ा चांस मिस करूंगा, मैं अपने कर्तव्य को छोड़ के बहुत बड़ा चांस मिस करूंगा। इसलिए ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो तब भगवान इसलिए 33वां नंबर श्लोक में बहुत ही सुंदर एक जो है वाक्य का प्रयोग करते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव
निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो भगवान कहते तस्मात, देर फोर, इसलिए हे अर्जुन, त्वम उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ। ये बैठने का टाइम नहीं, ये रोने का समय नहीं। इसलिए अर्जुन, अपने कर्तव्य को महत्व देते हुए, तुम एक योद्धा हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और युद्ध स्वयं उपस्थित हुआ है, तुम चाह के युद्ध में नहीं आए हो, युद्ध स्वयं उपस्थित हुआ है। पांडव लोग चाहते नहीं थे, परंतु युद्ध उन पर थोपा गया है। ठीक है, युद्ध स्वयं आया हुआ है। और ऐसे युद्ध जो स्वयं आया है, अपनी इच्छा से हम किसी के साथ द्वेष करके किसी को मार नहीं रहे हैं, जो स्वयं आया हुआ है, तो ऐसे युद्ध से पलायन करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अर्जुन, उत्तिष्ठ, तुम उत्तिष्ठ, तुम खड़े हो जाओ। यशो लभस्व, तुम यश का लाभ करो। अच्छा, जब भगवान कह रहे हैं यशो लभस्व, यश का लाभ करो, तो अर्जुन को तो स्पष्ट हो जाना चाहिए ना। इन इन शब्दों से अर्जुन को तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारी विजय सुनिश्चित है। ठीक है, तो तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। शत्रुन जित्वा, इन शत्रुओं को जीत करके, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, समृद्ध राज्य को भोग करो। मतलब क्या, भगवान इनडायरेक्टली सब कुछ बोल दिए कि शत्रुओं पर विजय लाभ करके तुम समृद्ध राज्य को भोग करो, यानी विजय लाभ करो, विजय लाभ करोगे ही। ठीक है, यश का लाभ करो। और फिर मया एव एते निहता पूर्वम एव, भगवान कह रहे हैं पूर्वम एव मया एते निहता, ये पहले से ही ये मुझसे मरे हुए हैं, मेरे द्वारा ये पहले से मरे हुए हैं। अब देखो, एक उदाहरण सुन लीजिए। मान लीजिए कोई एक मर्डरर है, क्या, कोई हत्यारा, और उसके ऊपर जज जो है फैसला सुनाते हैं कि इसको फांसी होगी, फांसी दंड मिलना है इसको। तो जब जज ये दंड सुनाते हैं, उसके बाद जो जल्लाद होता है वो उसको फांसी पे लटकाता है। तो जज ने दंड विधान किए और जल्लाद ने उसको फांसी पे लटकाया। ठीक है, आप क्या कहते हो कि उस मर्डरर को जज ने मारा या जल्लाद ने मारा? वो तो मरा हुआ ही, जब वो जा भी रहा था, वो जो फांसी जहां दिया जाता है उस ग्रह में जब जा रहा था, तो वो चलते समय भी वो मरा हुआ था ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया था, उसने ऐसा कर्म किया था कि उसका विधान ऑलरेडी परमात्मा कर चुके थे। वो तो मरा हुआ था, इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड that now he is going to die. जज ने जो विधान किए, जो दंड दिए, वो जज अपना कर्तव्य किए। जल्लाद ने जो उसको लटकाया, वो भी अपना कर्तव्य किया। इन लोगों ने उसको मारा नहीं, वो मरा हुआ था, वो मरा हुआ था, ये लोग केवल माध्यम बन गए। ठीक है, और अगर जज ये विधान नहीं करते तो जज बहुत बड़ा पाप करते। उस मर्डरर को अगर छोड़ देते, उसके इतने कुकर्म के बाद भी
अगर सही दंड विधान नहीं करते तो जज अपनी ओर से गलती करते, पाप करते। ठीक है, पाप करते, पहली बात। दूसरी बात, वो मर्डरर के लिए यहां दंड विधान अगर नहीं भी होता तो वो कहीं से मरता, मरेगा तो जरूर ना, मृत्यु तो सुनिश्चित है। ठीक है, मरता तो वो जरूर, परंतु जज ने पाप अपनाया उसके लिए सही दंड विधान ना करके, है ना। तो इसीलिए हमेशा व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो जगह उसका जैसा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य पालन में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा मया एव एते निहता पूर्वम एवं, पहले से ही ये सब के सब मुझसे मरे हुए हैं, ये सब मरे हुए हैं मुझसे। तो तुम क्या करोगे, न निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम केवल जस्ट निमित्त बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, हे सव्य साची, अर्जुन को भगवान संबोधन कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं ना, हे आत्मन, ऐसे हे सव्य साचिन। ठीक है, तो हे सव्य साची अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, इसलिए तुम केवल मेरे जो विधान है तो उसमें तुम एक निमित्त बन जाओ, तुम जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर भगवान कितनी बड़ी बात बोल दी है। भगवान हमको कहाँ ले आए। नॉर्मली क्या होता है कि हम सब के अंदर भावना कैसी रहती है, हम अगर कर्म करते हैं, कोई कर्तव्य अगर कर भी देते हैं, ठीक है, कोई अच्छा काम हमसे हो जाता है अगर, तो हम उसका अहंकार लेते हैं, हमने किया। पर भगवान हमको यहाँ उपदेश के द्वारा कहाँ पहुंचाए, बोले कि कर्ता भाव को हटाकर तुम करण भाव को धारण करो। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, कर्ता भाव को त्याग करो। ठीक है, तो ये कर्ता भाव को त्याग करके करण भाव को हमेशा धारण करो। मैं करता हूं ये मत कहो, मैं तो एक करण मात्र हूं। तो जिस दिन हम ये कर्ता भाव को छोड़ के करण भाव में आ जाएंगे, उस दिन देखिए हमारे कर्म में कितना निखार आ जाता है। कर्म वही है लेकिन कर्म में निखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विनम्रता दिखेगी। कर्ता भाव हटके जब करण भाव आ जाता है तो तब कर्ता के अंदर विनम्रता आती है, सेवा भाव आता है, तब कर्म में निखार आ जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त बन जाओ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ये भाव को धारण करो। और भगवान ये कहते हैं कि क्यों कर्तव्य छोड़ के भागना है, रादर यू शुड फुलफिल योर ड्यूटी एंड टेक द क्रेडिट। है कि नहीं? छोड़ के जाओगे तो निंदा होगी, अपमान मिलेगा। रादर अपना कर्तव्य करके क्रेडिट लो अर्जुन, यही तो मौका है। यशो लभस्व, यश का लाभ करो। सो फुलफिल योर ड्यूटी, बी एन इंस्ट्रूमेंट, टेक द क्रेडिट एंड मेरिट, पुण्य लाभ करो, यश प्राप्ति करो। दूसरी एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है
ये भी समझना चाहिए कि हम सबको ये समझना चाहिए कि ये नहीं करने की बात नहीं, बल्कि ये हम लोगों को भगवान एक मौका दिए। इट इज अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड, है कि नहीं? एक कोई बहुत बड़ा अगर अनुष्ठान आपके एरिया में कहीं कुछ हो रहा है, कोई कार्यक्रम, उसमें एक छोटा काम भी आप करते हो तो आपको लगता है अरे कुछ साल के बाद जब लोग याद करते हैं अरे बाप रे कितना बड़ा यज्ञ हुआ था वहां, तब आप तुरंत कहते हो मैं भी उसमें था। अच्छा, आप भी थे? हाँ, मैं भी था उसमें, है ना? तो मैं वहां पर ऐसा काम किया था, है कि नहीं? तो उस विशाल अनुष्ठान में, उस विशाल आयोजन में हम अगर एक छोटा काम भी किए हैं, एक बहुत माइन्यूट वर्क भी अगर किए हैं, तो हमको कितना प्राइड फील होता है। वी आर प्रिविलेज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड। ठीक है? तो इसलिए अपने कर्तव्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। यू डोंट नो कि थ्रू योर ड्यूटीज आप क्या कर रहे हो, भगवान का इतना बड़ा प्लान में आप सहायक हो रहे हो। ये कम बड़ी बात है क्या? जब भगवान के सेतु बंध का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी भी जाकर के अपने शरीर को बालू में, हाँ, लोट पोट करके आ जाता था। तो क्या उसकी शरीर में जितने बालू आ रहे थे क्या उसी से सेतु बना? नहीं। परंतु जो उसकी एटीट्यूड है कि मेरे भगवान के इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें मैं भी कुछ करूं। ठीक है? हम लोग कल गोवर्धन पूजा किए हैं। भगवान जब गिरी गोवर्धन को उठाए तो सारे ग्वाल बाल, हाँ, सब लोग भी लग गए, अरे लाठी लेके करो, कृष्ण को मदद करो। कृष्ण को मदद की जरूरत थी क्या? और ना तो उन लोगों के लाठी से वो गिरी गोवर्धन, हाँ, ऊपर था, वो तो भगवान के प्रभाव से था। लेकिन सबके मन में कितनी, हाँ, कितना उत्साह कि हम लोग कृष्ण को मदद कर रहे हैं, हम कृष्ण को सहायता कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा मन के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मन में ये भावना रखना चाहिए कि हम प्रभु के कार्य में एक निमित्त बन रहे हैं। प्रभु का जो विराट कार्य है उस विराट कार्य में हम भी एक अंश है। तो हम क्यों अपने कर्तव्य का अवहेलन करेंगे? ईश्वर के उस महान कार्य में, उस महान प्लानिंग में हम भी एक उसमें जो है अंश है, हम अपना योगदान दे रहे हैं। सो इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज, इट इज ए ब्लेसिंग टू बी ए पार्ट ऑफ गॉड्स ग्रेट स्कीम। भगवान के उस विराट विधान में हम एक पार्ट बन रहे हैं, यही सोचना चाहिए और ये सोच के अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है? कि सृष्टि चक्र चल रहा है, इस सृष्टि में जो एक श्रृंखला है उस श्रृंखला में हम अपना पार्ट दे करके, हम अपने योगदान दे करके हम भगवान के कार्य में सहायता करते हैं। हम अपनी सेवा दे रहे हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। ठीक है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, निमित्त बनो। तो क्या मैंने कहा? कर्ता भाव को त्याग करके करण भाव में आना। ठीक है? और याद रखना है कि हमारे बिना भी सब हो जाएगा, हम कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। कोई दूसरा वो जगह लेगा, कोई दूसरा कर देगा, लेकिन हम जो मिस किए वो लौटेगा नहीं। ठीक है?
और जो कर्तव्य नहीं करके पाप किए, वो पाप से मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। ठीक है ना। तीसरी बात है, हम किसी के अच्छा बुरा नहीं करते हैं, कर्तव्य भाव से अगर हम कर रहे हैं, हम किसी का अच्छा ना किसी का बुरा कर रहे हैं, हम केवल कर्तव्य का पालन करते हैं, जिसके लिए जो तो विधान वो तो हो चुका है। ना वो जज किसी को मार रहा है, ना जल्लाद किसी को मार रहा है, और ना डॉक्टर किसी को बचा रहा है, क्योंकि बचने का भगवान ने विधान किया है इसलिए वो बचा, मरने का भगवान ने विधान किया है इसलिए मरा। माध्यम केवल बनते हैं डॉक्टर या जज या जल्लाद। ठीक है, इसलिए अपने को बड़ा नहीं समझना है, और हमेशा ये समझना है कि प्रभु के विधान में हम भी एक अपना छोटा योगदान दे करके हम इसका आनंद लें, हम जो है भगवान के कार्य में सहायक बने, बस यही समझना चाहिए। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ठीक है, तो समझ जाना चाहिए ये बात को। बहुत बार लोग अपना अहंकार दिखाते हैं, बड़ा ईगो दिखाते हैं, लेकिन ईगो नहीं रखना चाहिए। rather we should always think that it is a blessing for us. I have become a chosen one. हमको मौका मिल रहा है, ये मौका कहाँ आएगा, इस मौका को मिस नहीं करना चाहिए। सारे राग द्वेष को पीछे छोड़ के बल्कि अपना कर्तव्य में लग जाना चाहिए। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तो इसलिए भगवान आज एक श्लोक को मैं खत्म करती हूँ आज। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तो भगवान ने कहा कि द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान, ये सबके नाम भगवान लिए। बोले कि द्रोण, पितामह भीष्म, जयद्रथ, कर्ण। बोले जयद्रथ का नाम यहाँ क्यों ले लिए भगवान? हाँ, कहाँ द्रोणाचार्य, कहाँ पितामह भीष्म, ऐसे महान योद्धाओं के बीच में ये जयद्रथ कहाँ से आ गया? हाँ? ये सब तो ग्रेट वॉरियर थे, पर जयद्रथ में कोई ग्रेटनेस नहीं था। वो तो बहुत पाप किया था, बड़ा घिनौना काम किया था। ठीक है, तो उसके नाम क्यों लिए भगवान? कुछ कारण तो होगा। अचानक जयद्रथ को क्यों भगवान पिक्चर में ले आए? वो इसीलिए है क्योंकि जयद्रथ को एक विचित्र प्रकार का वरदान था। वरदान क्या था ना? जो जयद्रथ को मारेगा, जो जयद्रथ को मारेगा उसके सिर 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए डर से उसको कोई मार नहीं पाता था, क्योंकि जो मारेगा वो मरेगा। तो भाई कौन जानबूझ के मरना चाहेगा? ठीक है, तो इस वरदान के आड़ में जयद्रथ बच जाता था। तो इसलिए भगवान जयद्रथ का नाम लिए, बोले कि जितने पावरफुल द्रोणाचार्य भीष्म है, ये वरदान पा करके जयद्रथ जयद्रथ भी उतना ही पावरफुल है। और कर्ण का क्या कहना, उसके पास कवच कुंडल है, इसलिए वो भी बड़ा पावरफुल है। ये युद्ध के पहले की बात है ना, तो अभी तक तो कर्ण के पास कवच कुंडल है, बरकरार है। ठीक है, तो इसलिए कर्ण भी बड़ा महान योद्धा है। तो इन सबको बोल तथा अन्यान अपि योद्ध वीरान, और भी जो सब योद्धा है उन सब की बात सोचो कि मया हताः त्वं जहि। ठीक है, वे सब के सब मया हतान। ठीक है, मया हतान, वे सब के सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन,
तुम इस बात को समझ लो, त्वं जही, तुम केवल माध्यम बनो और तुम केवल अस्त्र शस्त्र से उनको मारो, लेकिन मैं अपने जो है लिखा पढ़ी में मार चुका हूं उनको। ठीक है, हाँ, तो जज लिखा पढ़ी में खत्म कर दिए, जल्लाद उसको लटकाए। तो इसलिए अर्जुन तुम वो जल्लाद का काम करो और मैं जज का काम कर चुका हूं, तो मेरी लिखा पढ़ी में वो मर चुके हैं और तुम मारो। मां व्यथिष्ठा, व्यथा मत करो, चिंता मत करो, युद्धस्व, तुम लड़ाई करो, युद्धस्व, तुम लड़ो, जेतासी रणे सपत्नान, रणे इस युद्ध में, सपत्नान, तुम अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को जेतासी, मार के जीत हासिल करोगे। ठीक है, सपत्नान जेतासी, तुम तुम्हारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। भगवान तो क्लियर बोल दिए कि अपने शत्रुओं पर तुम विजय लाभ करोगे, और क्या कहना है बताइए तो। अच्छा, यहाँ पर एक बात आता है कि भगवान अर्जुन को ये सब बोल दिए क्यों? बोले बोल देने से अर्जुन की चिंता खत्म हो जाएगी, अर्जुन की व्यथा खत्म हो जाएगी और चिंता शून्य होकर के अर्जुन अब लड़े। ठीक है, चिंता शून्य होकर अर्जुन लड़े। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है, वो है कि संजय जी भी देख रहे हैं और ये सारी बातें संजय जी धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अभी युद्ध का 10वां दिन है, 10वें दिन पर अर्जुन संजय जी जो है वे धृतराष्ट्र जी को ये बात सब सुना रहे, जिस दिन पितामह भीष्म सरसैया पे लेट गए। ठीक है, भले ये 10वां दिन हुआ था, दुर्योधन तो मरा नहीं था अब तक, तो अभी भी समय था, धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध का विराम दे सकते थे, राजा है, डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने भी विड्रॉ नहीं किया। तो अर्जुन क्यों डर रहा है? ये तो अर्जुन की साइड से गलत सोच है ना। जब वो सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय जी के मुख से सुन रहे हैं, और ये सुनने के बाद उनके पास ऑप्शन था कि 10 दिन युद्ध के बाद भी अभी दुर्योधन मरा नहीं, तो मैं दुर्योधन को बचा सकता हूं, जब ये बात पता चल जा रही है तो वो विड्रॉ कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किए, क्योंकि युद्ध से पलायन या युद्ध को ऐसे जब वो निश्चय कर लिया है तो वो तो चुप है ना, वो तो युद्ध को छोड़ नहीं रहे, लेकिन अर्जुन क्यों इतना घबरा रहे? सोचिए तो। इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन मां व्यथिष्ठा, चिंता मत करो, तुम लड़ो, तुम लड़ो और तुम शत्रुओं पर विजय लाभ करोगे ही, चिंता मत करो, लड़ो। तो जब अर्जुन को ये बात बोलते हैं, अब अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन की प्रार्थना को हम लोग सुनेंगे। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, मैं कल से असलियत में बाहर जा रही हूँ, मेरे 2 ज्ञान यज्ञ है लगातार, तो मतलब 14 दिन और फिर बाहर जाना आना, ये लगा करके 15-16 दिन हो जाए। और मैं सत्संग तो लेना चाहती हूँ, परंतु शाम को 7 बजे मेरे ज्ञान यज्ञ चलेगा। मैं ले सकती हूँ ये कक्षा को दिन के 11 बजे, ऑनलाइन तो सब आप लोग जुड़ते ही हो, तो 11 बजे आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं ये सत्संग को बरकरार रखूंगी और फिर आप लोग गीता का सत्संग सुन सकते।
ठीक है, सिर्फ गीता का ही है। हाँ, गीता की कक्षा आके बंद नहीं होगी, गीता की कक्षा चलती रहेगी। शेड्यूल डेट है बृहस्पति शुक्रवार। बृहस्पति शुक्रवार, ये 2 दिन ना हो के बुधवार भी हो जाएगा, 3 दिन कर लेंगे, बुध बृहस्पति और शुक्र 3 दिन हम ले सकते हैं। ठीक है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम अम्मा।